इस वीडियो में क्वेश्चन 14 से बनाना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने 1 से लेकर 13 तक क्वेश्चन को बना रखा है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे मिलेगा और प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं, दोनों जगह मिलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 14 बोल रहा है कि आप को करा कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको दोनों में कुछ दिख रहा है। आप बोलेंगे हाँ सर दोनों में तो दिख रहा है, जो दोनों में हो तो 9 दिख रहा है दोनों में, तो 9 दोनों में है तो कॉमन कहते हैं। किसको लिखेंगे, इसके इक्वल, इसके इक्वल ये 9 कॉमन है तो 9 लिख देंगे। जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कॉमन आएगा। अब लिखिए 9, यहाँ कुछ नहीं रहता गुना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1, तो मैंने 1 लिख दिया। 9 इकाई 9, ऑप्शन में 9 कहाँ दिया है, बी ऑप्शन में दिया है। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ करा कि 2 sin 18 बाई कॉस 52 का मान 18 नहीं 38 है, बाई कॉस 52 का मान पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ 2 है और इसका मान कट हो जाएगा तो 1 होगा, तो 2 इकाई 2 ऑप्शन ए में दिख रहा है। बट आपको समझाने के लिए इसको समझाना पड़ेगा, इसलिए मैं समझाता हूँ। यहाँ 2 लिख दूंगा, साइन 38 है तो 38 लिख देंगे। नीचे बाई का अर्थ क्या समझते हैं, बट्टा, तो बट्टा लिख दिए। कॉस को चेंज करना है तो कॉस यहाँ लिख देना है। समझ में आ गया आपको। 90 लिखना है, क्योंकि 90 में से इस एंगल को घटाना होता है। तो 90 में से कौन एंगल, कॉस वाला, इसको चेंज कर रहा है, इसलिए इस एंगल को घटाना पड़ता है जिसको चेंज किया जाता है। तो चेंज कॉस को कर रहा है, इसलिए इसका एंगल कितना है 52। तो 52 को घटाइए, 10 में से 2 गया 8 और ये 8 में से 5 गया 3, तो 38 हो गया। तो यहाँ 38 लिखना पड़ेगा। ठीक है, इक्वल लिखिए 2 sin 38 लिख दीजिएगा। और cos 90 माइनस ए का फॉर्मूला क्या होता है, cos 90 माइनस ए, याद करें cos 90 माइनस ए बराबर साइन ए होता है फॉर्मूला। तो इसको चेंज जब होगा तो साइन में होगा। साइन ए का मान क्या है, ए के स्थान पर 38 है तो 38 लिख देंगे। तो ऊपर साइन 38 नीचे साइन 38, दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2 इकाई 2, क्योंकि कट के एक ही ना बचेगा। 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 इकाई 2। ऑप्शन आपका 2 ए में दिया है, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे करा tan थीटा बराबर √3 है तो थीटा का मान क्या है, तो tan थीटा लिख देंगे। अरे tan ए में देखेंगे, क्योंकि यहाँ tan है तो tan ए का मान देखना पड़ेगा। ये किस tan कितना का मान है, तो tan आपसे पूछेंगे तो tan 60 बताइएगा, क्योंकि tan 60 का मान √3 होता है। tan वैनिश कर जाएगा तो थीटा का मान कितना होगा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री कहाँ ऑप्शन में, तो 60 डिग्री डी में, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। cos 60 प्लस 1 बाई cos 60 माइनस 1 का मान निम्नलिखित में कौन होगा, ये भी पूछ रहा है। तो देखिए cos 60 का वैल्यू आपको पता है कि 1/2 होता है, प्लस का प्लस 1 का 1। अब देखिए cos 60 का तो वैल्यू 1/2 होता है, माइनस का माइनस लिख देंगे। अब देखिए इसका बटा का जोड़ करेंगे तो एलसीएम कितना होगा, 2 होगा। ऊपर वाला 1 है, ये 2 1 से गुना करेंगे तो 2 इकाई 2, नीचे भी एलसीएम लेना पड़ेगा, इसका 2 आएगा। तो 2 आएगा तो 1 का 1 लिखेंगे। ये 2 किस में गुना होगा, पहला माइनस का चिन्ह लिख ले और 2 इकाई 2। अब देखिए 2 से 2 कट गया, देखिए दोनों सेम रहेगा तो काट सकते हैं। 2 1 3 और 2 में से जाएगा तो -1 होगा। -1 कैसे हो गया, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, निगेटिव है, तो बड़ी में से छोटी घटता है और बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है। इसको भाग देंगे तो -3 हो जाएगा। तो -3 ऑप्शन कहाँ दिया है, ऑप्शन बी में है, तो बी करेक्ट हो जाएगा सही। tan 60 का मान तो हमको पता है √3 होता है, और √3 कहाँ दिया है, ए में दिया है, तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइन 18 बाई cos 72 का मान 1 होगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम बोर्ड में देखते ही 1 मार दीजिएगा, बट आपको समझाने के लिए मैं समझाता हूँ इसको। देखिए साइन 18 है तो 18 लिख देंगे, बाई का बाई लिख देंगे, cos लिख देंगे। 90, देखिए 90 में से इस एंगल को हम चेंज कर रहे हैं ना, इस कॉस को चेंज करना है तो इस एंगल को घटा दीजिए 72 को। तो 10 में से 2 गया 8 और 8 में से 7 गया 1, 18 आया, तो 18 यहाँ लिख दीजिएगा। साइन 18 बाई, ये भी साइन 18 हो जाएगा। वो कैसे हो गया साइन 18, क्योंकि cos 90 माइनस ए का फॉर्मूला साइन ए होता है। cos 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, साइन ए होता है। तो यहाँ साइन, तो cos किस में चेंज हो रहा है, साइन में, तो साइन यहाँ लिख दिए। एंगल क्या था 18 लिख दिए, ये कट गया तो कितना हो गया 1, तो 1 ऑप्शन बी में था जो मैंने
ऑलरेडी पहले ही मार दिया है, ठीक है। अब आए क्वेश्चन आप 20 की ओर आए। tan a बराबर होता है, tan a जब a बराबर होता है cot 90 माइनस a किसके बराबर होगा, tan a के बराबर, क्योंकि cot 90 माइनस a रहेगा ना तो cot चेंज होता है tan में और ये एंगल आ जाएगा, तो tan a बराबर किसके होगा, cot 90 माइनस a के बराबर, ऑप्शन a हो जाएगा। tan a का फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है। sin a बराबर 3/4 है तो cos a का मान पूछ रहा है, cos a का मान निकाल के बताइए। तो देखिए इसका बनाने का दो तरीका है इसका बनाने का। cos का फॉर्मूला आप है ना, देखिए cos का फॉर्मूला देखिए लंब इसका दोनों तरीका हम बता देते हैं। sin a का फॉर्मूला क्या होता है, p/h होता है। अब एक बराबर क्या होगा, 3/4 लिख देंगे। देखिए साइन का फॉर्मूला p/h जानते हैं तो इसकी जगह पर p/h लिख दिए, इक्वल का इक्वल 3/4। p का मान तो मुझे 3 पता चल गया, h का मान कितना पड़ गया 4। मुझे b का मान नहीं पता, b मतलब बेस निकालना हो तो कर्ण मतलब h², h का मतलब इसका स्क्वायर कर दीजिए, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, p का स्क्वायर कर दीजिए। 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 16 में से 9 जाएगा तो कितना होगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर cos a का मान पूछ रहा है तो cos a बराबर होता है b/h होता है, क्योंकि आधार बाई कर्ण होता है। तो आधार किसको कहते हैं, b को ना बोलते हैं, और कर्ण h को बोलते हैं, इसलिए कर्ण h लिख दिए। b का मान जानते हो, b का मान आपके पास कहाँ से पता चला है, b का मान यहाँ है ना, b का मान कितना है, √7 है तो √7 लिख देंगे। h का मान तो आपको पता ही था 4 है तो 4 लिख देंगे, ठीक है। तो अब बताइए √7/4 ऑप्शन कहाँ में दिया है, ऑप्शन डी में दिया है। इसका दूसरा तरीका भी है, cos a बराबर होता है √1 माइनस sin स्क्वायर a, 1 लिख दीजिए। साइन का मान क्या है, 3/4, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 1 लिख दीजिए, 3 का वर्ग कितना होता है 9 और 4 का वर्ग कितना होता है 16। अब देखिए इसका बटा का जोड़ करिए, एलसीएम 16 आएगा। अब 16 में 1 से गुना करेंगे तो 16 1 16 माइनस 9 का 9। अब इसमें रूट लगा दीजिए, 16 में से 9 जाएगा तो क्या होगा, 7 बाई कितना होगा 16, 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसलिए रूट इसी पे चढ़ जाएगा 7 पे, बट 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 था, 4 लिख दिए। तो √7/4 ऑप्शन डी मैंने बता ही दिया था। निम्न में किसका मान 0 के बराबर है, तो देखिए साइन 90 का मान तो 1 होता है, cos 90 का मान 0 होता है, तो यहीं पर आपको पता चल गया cos 90 का मान 0 होता है। cos 90 का मान तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। cos a बराबर 3/5 है तो tan a का मान निकाले, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, b/h होता है, बराबर का बराबर 3/5 है तो 3/5 लिख दिए। अब b का मान कितना है 3 और h का मान कितना है 5, तो हमको क्या निकालना हो जाएगा, हमको निकालना हो जाएगा p परपेंडिकुलर जिसे बोलते हैं। इसको निकालने के लिए h स्क्वायर का मान का स्क्वायर कर दिए माइनस b स्क्वायर का मान कितना है 3, इसका स्क्वायर कर देंगे। 5 का वर्ग कितना होता है 25, 3 का वर्ग कितना होगा 9, 25 में 9 घटाएंगे तो 16, 16 का वर्गमूल कितना होगा 4, तो 4 तो आ गया। अब tan a का मान निकालना है, tan a बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर का मान कितना है 4 है तो 4 लिख देंगे। अब बेस का मान कितना है 3 है तो 3 लिख देंगे, तो 4/3 और 4/3 ऑप्शन में कहीं दिख रहा है 4/3 ऑप्शन ए में दिया है तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि साइन 42 बराबर ए और कॉस 42 बराबर बी, तो निम्नलिखित में कौन सत्य होगा। देखिए सत्य ये हो जाएगा, ये क्यों हो रहा है सत्य, देखिए ये माइनस नहीं इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1। तो देखिए साइन के स्थान पर साइन ए के स्थान पर साइन रख देंगे, तो साइन स्क्वायर कितना है 42 है तो 42 एंगल लिख दीजिएगा, प्लस का प्लस। बी का मान क्या है, बी का मान कॉस है तो कॉस लिख देंगे, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर, 42 है तो 42 लिखें। साइन स्क्वायर 42 कॉस स्क्वायर 42 का मान क्या होता है 1, तो ये संबंध सही है, कौन ए वाला, क्योंकि माइनस को इधर ले गए हैं, देख रहे हैं ना, माइनस को क्या कर दिए इधर ले गए और इसके बाद इस दोनों को रखे हैं मान तो 1 दे रहा था, तो ये संबंध कौन ऑप्शन है ए संबंध सही है, कथन सही है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, ऑप्शन बी है। वो कैसे हो गया, तो हम जानते हैं 1 प्लस कोसेक 1 प्लस नहीं कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ये तो फार्मूला हमको पता था, समझ रहे हैं ना। अब देखिए कोसेक लिख दिए। अब यहाँ कोसेक लिखेंगे, ये कोसेक था ना, तो मैं यहाँ कोसेक लिखूंगा, कोसेक थीटा। ये प्लस इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, यहाँ 1 है तो 1 लिख दिए। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 के। तो ऑप्शन बी में था, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 3 है, तो थीटा का मान बताइए। तो ये सिंपल है, ये कैसे सोल्व करेंगे, तो जानते हैं दोनों तरफ वर्गमूल लगाएंगे। तो इधर वर्गमूल लगाएंगे तो कॉट थीटा हो जाएगा, जब इसका वर्गमूल लगाएगा तो क्या होगा, रूटे में रह जाएगा। अब कॉट थीटा लिख दीजिए। और जानते हैं ये कॉट किसका मान है, आपको ये पूछना चाह रहे हैं कि किसका मान है, तो आप बोलेंगे ये भाई कॉट 30 का मान है। कॉट 30 का मान √3 होता है, ठीक है, क्योंकि tan 30 का मान आप 1/√3 जानते हैं। इसका उल्टा कर देंगे तो कॉट 30 का वैल्यू √3 होता है। ये जानिए √3 का मान क्या होता है, कॉट 30 का मान √3 होता है। कॉट वैनिश करेगा तो थीटा का मान क्या होगा, 30 डिग्री। और 30 डिग्री ऑप्शन आपको दिख रहे हैं सी में, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है आपको सेक ए बराबर 5/3 है, तो tan ए का मान निकाले। तो दो तरीका से बनेगा, तो मैं एक ही तरीका से बना देता हूँ। कोई एक तरीका, तो tan ए का फार्मूला होता है, क्या होता है tan ए का फार्मूला, सेक स्क्वायर ए √अंडर सेक स्क्वायर ए -1। ये फार्मूला होता है tan ए का फार्मूला, क्या होता है, सेक स्क्वायर ए -1। अब देखिए सेक का मान तो हमको पता है, यहाँ पर 5/3 दिया था, क्या दिया था, 5/3। स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, -1 है तो 1 लिख देंगे। अब 5 का वर्ग क्या होता है, 25, 3 का वर्ग 9, तो 9 लिख देंगे, -1 है तो 1 लिख देंगे, √अंडर लिख देंगे। अब इसका बटा का जो घटाव कर दीजिए, तो 25 के 25, ये 9 1 से गुना करेंगे तो 9 1 9, 25 में से 9 जाएगा तो क्या होगा, 16 9 क्या होता है 25, 16/9 हो जाएगा। 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, तो 4/3 और 4/3 ऑप्शन आपका बी में दिया था। tan स्क्वायर थीटा निम्नलिखित के किसके बराबर है, तो ये तो होगा नहीं, कहीं इसमें कोसेक आ गया, ये नहीं रहेगा। 1 - cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। भाई नीचे क्या है, cos स्क्वायर थीटा। साइन बाई cos किसका फॉर्मूला होता है, tan स्क्वायर थीटा। ये सोल्व किए हैं, तो ये पूछ रहा है tan स्क्वायर किसके बराबर है। देखिए इसको सोल्व करने पर tan स्क्वायर के बराबर आ गया, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी। तो हम तीसरा वीडियो में मिलेंगे।